बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, 9th की केमिस्ट्री में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी असूलों के बारे में। अभी तक आप लोग केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, इसकी काफ़ी सारी बेसिक बातें आप लोगों को पता चल चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम के हवाले से। एटम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उनमें से हम 2 चीज़ें जो हैं आज डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुनियादी टॉपिक है, बेसिक चीज़ है, और ये आप लोगों को आगे FSC BSc के अंदर बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक मैसेज के बाद आएगा। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता है कि एक एटम जो है उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के दरमियान में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर, जिनको हम मदार भी कह सकते हैं। उनका एक रास्ता होता है, वहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द। न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम होता है, ये एटम के बिल्कुल दरमियान में होता है, और इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फोकस करना है प्रोटॉन्स के ऊपर कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं आप लोगों को यहाँ स्लाइड में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो भी तादाद होगी, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उनको आप क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 92 जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, इसको आप Z, कैपिटल Z से आप इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। अब एक एलिमेंट है, उसके ढेर सारे एटम्स हो सकते हैं, सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के होंगे, एक ही जैसे होंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। फर्ज करें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर एक ही होगा, सबके एटम के न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर आप लोगों को एक हीलियम नज़र आ रहा है। हीलियम के बिल्कुल ऊपर आप लोगों को 2 लिखा हुआ होगा, He के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एक इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है, लिखने का तरीका, कि सिंबल है, हीलियम एक एलिमेंट है, हीलियम का सिंबल क्या है, He के ऊपर हमने क्या लिख देना है, एटॉमिक नंबर को, ये क्या होगा, 2। इसके साथ वाली डायग्राम में आप लोगों को ऑक्सीजन नज़र आ रहा होगा। ऑक्सीजन का भी इसी तरह O सिंबल दरमियान में आ जाएगा, ऊपर की जानिब इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 8। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और हीलियम के अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट का सिंबल भी आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम भी, और ऊपर लिखा हुआ एटॉमिक नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह एक इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स फिर से मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आगे जो आप लोगों की स्लाइड है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों को। सबसे पहली एग्जांपल जो है हाइड्रोजन एटम की है। हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, सबके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z = 1। Z से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 आ जाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर है ये, एटॉमिक नंबर है ये। दूसरे नंबर पे आपकी एग्जांपल कार्बन है। कार्बन एटम्स हैव
6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन के पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह लास्ट पे आपके पास सल्फर है, सल्फर के पास 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर आप लोगों ने मैस नंबर के बारे में देखना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्ट में कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एटम का जो मैस है, पूरे एटम का मैस, वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक प्रोटॉन के ऊपर एक न्यूट्रॉन के ऊपर, यानी न्यूक्लियस के ऊपर होल मैस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का एक मैस पाया जाता है। तो मैस नंबर क्या होगा? मैस नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी तादाद को क्या कहेंगे? मैस नंबर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका मैस नंबर क्या हो गया 2। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा 16, यानी एटॉमिक मैस इसका क्या हो जाएगा 16। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, कार्बन का यहाँ पर दिखाया गया है, कार्बन दरमियान में एक सिंबल लिखा हुआ है, कार्बन का C सिंबल है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास? एटॉमिक नंबर, सॉरी, नीचे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऊपर 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मैस क्या हो जाएगा 12। तो इसको मैस को हमने ऊपर लिख दिया, सिंबल के ऊपर, लेफ्ट साइड पे ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर आप लोगों को हम मैस नंबर मालूम करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से मैस नंबर मालूम किया जाता है। मैस नंबर इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला A इज इक्वल टू Z + N। सबसे पहले मैस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A लिखते हैं, A से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू Z। आपको पता है क्या है, अभी पढ़ा है आप लोगों ने, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर को आप क्या कहते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटा n जो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है उसका क्या मतलब होगा कि ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, एटम्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं? n, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए आप करें, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है प्लस 0, 0 मतलब n क्या है 0, न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई नहीं है, तो इसका एटॉमिक मैस क्या हो जाएगा 1 ही होगा। कार्बन जो है, कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, इसका फार्मूला लगा दें, A मींस एटॉमिक मैस इज इक्वल्स टू Z का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर जो कि 6 है प्लस n न्यूट्रॉन नंबर्स हैं वो भी 6 हैं, तो इसका एटॉमिक मैस कार्बन का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर और एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मैसेज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट भी है, कम से कम 4 से 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके आप लोगों ने एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मैसेज मालूम करने हैं। इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।